जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। और आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने उसमें लिखा था कि मंत्र जाप और नाम जाप में क्या अंतर होता है। क्या मंत्र जाप में कोई नियम होते हैं या नाम जाप में कोई नियम होते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि सिद्धियां प्राप्त जल्दी कैसे होती हैं, मंत्र जाप से या नाम जाप से। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिद्धियां कैसे प्राप्त करें। तो भगवत प्रेमियों, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। यदि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो ये कई साधु संतों का, कई भाई बहन हैं, उनका प्रश्न होता है, उनके मन में ये सवाल उठता है कि सिद्धियां कैसे प्राप्त करें और मंत्र जाप करें या नाम जाप करें। क्योंकि इस समय दोनों का बोलबाला है। कई साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो ये कहते हैं कि नाम जाप करिए। कुछ ऐसे साधु संत हैं, वो ये कहते हैं कि मंत्र जाप करिए। तो जब ये हम सुनते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत वीडियो हैं अपलोड हो रही है इंटरनेट पर, तो जब देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि हम मंत्र जाप करें या नाम जाप करें और इनसे फ़ायदा क्या है ना, और किस में फ़ायदा है, मंत्र जाप में या नाम जाप में। तो बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको मंत्र जाप करना है या नाम जाप करना है। तो भगवत प्रेमियों, और हम आपको मंत्र जाप और नाम जाप दोनों की महिमा बताएंगे। तो देखिए, मंत्र जाप जो होता है, मंत्र आपको गुरु देते हैं। आपको मंत्र कैसे प्राप्त होगा? आप जब गुरु धारण करेंगे, आप गुरु बनाएंगे, तो आपको जो गुरु होंगे वही आपको मंत्र बताएंगे, उसी मंत्र का आप जाप करेंगे। और मंत्र जाप करने से पहले नियम होते हैं, और ये नियम जो होते हैं, ये नियम आपके गुरु बताते हैं। जैसे आप गुरु अपना बनाएंगे, वही नियम बताएंगे कि आपको किन नियमों का पालन करना होगा। हाँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि मंत्र जाप में नियम होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको मंत्र के बारे में बता दिया। हाँ, साथ में ये भी बताता हूँ कि मंत्र जाप जो होते हैं, जब आप अधिक समय तक मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप करने के कुछ खास नियम हैं, ये तो हर गुरु ही बताते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नियम होता है ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा नियम ये होता है कि आपको एकांत स्थान में बैठना होगा, वहाँ अपना आसन लगाएं, वहाँ आप ध्यान योग करें। ठीक है, अपने मन को एकाग्र करना होगा, इंद्रियों को काबू में करना होगा, और संसार के जो बंधन है, मोह माया, काम, क्रोध, ठीक है, लोभ मोह अहंकार, इनको त्यागना होगा। जब आप बिल्कुल निष्काम भाव हो जाएंगे, ठीक है, कोई आपके मन में संसारिक की कामना नहीं रहेगी, तब आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। कई साधु संत हैं, कई भाई बहन हैं, उनके कमेंट आते, कहते हैं कि मतलब हम मंत्र जाप कर रहे हैं, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मुझे कोई फायदा नहीं। भाई, कहाँ से फायदा होगा? आप नियम नहीं कर रहे ना। आपके गुरु ने जो नियम बताए हैं, आप उनको ही नहीं मान रहे हो, तो मंत्र जाप का कहाँ से फायदा होगा? तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मंत्र जाप करने से पहले जो नियम है उनका पालन करिए, तभी आपको मंत्र जाप करने से लाभ प्राप्त होगा, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अब मैं बताना चाहूँगा नाम जाप के बारे में कि नाम जाप कई साधु संत बताते हैं। अभी फिलहाल में प्रेमानंद महाराज हैं, प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि सिर्फ नाम जाप करिए, मंत्र जाप के बारे में नहीं बताते हैं। क्योंकि यदि कोई साधक मंत्र जाप करता है और उसके गुरु नहीं है, तो अगर यदि कुंडली जागृत हुई तो खतरा हो सकता है।
ठीक है, इस वजह से महाराज जी मंत्र जाप के बारे में नहीं बताते, कहते नाम जाप करिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाम जाप, प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि आप नाम जाप करिए, वो राधा राधा बताते हैं। और साधु संत कहते हैं राम राम जपिए, कोई साधु संत बताते हैं कि कृष्ण जपिए। ठीक है, नाम जप की महिमा मैं आपको बताऊंगा, साथ में उदाहरण भी दूंगा ताकि आपको लगे कि हाँ नाम जाप में भी फायदा है, लाभ होता है और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। देखिए वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी सिर्फ नाम राम जी का जो नाम है उसके जाप करते थे, सिर्फ कहते थे नहीं राम, पहले बोलते थे जैसे नारद जी ने कहा था कि आप ये नाम लीजिए मंत्र जाप और ये इसका जाप करिए, तो उन्होंने बताया सिर्फ राम। बोले मैं राम राम नहीं कह पाऊंगा, तो बोले तो अब क्या कहेंगे? बोले मैंने हत्या की है, हिंसा की, इसलिए मैं मरा मरा बोल सकता। बोले तो मरा मरा बोलो। मरा मरा कहा, मरा 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 राम राम मुंह से निकला वाल्मीकि जी के। और वाल्मीकि जी ने दृढ़ निश्चय होकर राम जी के नाम का जाप किया, इतना जाप किया कि वाल्मीकि जी वह ब्रह्म समाना। लिखा है चौपाई में कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। यानी कि वाल्मीकि जी ने सिर्फ राम नाम का जाप किया, और जानते हो राम नाम के जाप का पावर, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है राम के नाम में कि त्रिकालदर्शी हो गए थे वाल्मीकि जी। राम जी के आने से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, समझिए। तीनों कालों का ज्ञान हो चुका था वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि जी के पास दिव्यदृष्टि प्राप्त हो चुकी थी, सिद्धियां प्राप्त हो चुकी थी, सिर्फ किससे? नाम जाप से। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नाम जाप भी आप कर सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं है, इससे भी बहुत छोटा मुक्ति मिलती है और आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो सिद्धियों के लालच में रहते हैं, चाहे वो साधु संत हो या कोई भाई बहन हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपको बुरा लग सकता है। जो साधु संत या कोई भाई बहन साधना करते हैं और उनके मन में लालसा है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, तो मैं कहूँगा कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि सिद्धियाँ, सही साधु संत तो यही कहते हैं कि कभी सिद्धियाँ प्राप्त मत करो, क्योंकि जिन साधु संतों ने या जिस भाई बहन ने सिद्धि प्राप्त की है तो उसने अपना विनाश खुद कर लिया। क्योंकि सिद्धियाँ बहुत खतरनाक चीज़ होती हैं, और जब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तो हमें अहंकार हो जाता है, और आप तो जानते हैं कि जिसको अहंकार हुआ उसका विनाश होता है। क्योंकि सिद्धि जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, ये एक दिव्य शक्ति होती है, ये परमात्मा की शक्ति होती है। हम जैसा कहते हैं अपनी सिद्धि का प्रयोग करके वैसा होता है, उसमें हमें पाप भी लगता है और पुण्य भी लगता है, और सिद्धियों का दुरुपयोग भी करते हैं, जिस कारण से अंत में हमारा विनाश होता है। इसलिए साधु संत यही कहते हैं कि कभी सिद्धि को प्राप्त मत करो, सिर्फ अपना मोक्ष करवाओ, अपना कल्याण करवाओ, जन्म मरण से छुटकारा पाओ, सिर्फ यही कहते हैं। लेकिन कुछ साधु संत ऐसे हैं, कुछ भाई बहन, उनके मन में सिर्फ एक ही लालसा होती है कि मुझे सिर्फ सिद्धि प्राप्त करनी है, मोक्ष हो या ना हो, चाहे बाद में मेरा विनाश हो जाए, चाहे मुझे बाद में नरक भोगना पड़े, लेकिन सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, मैं त्रिकालदर्शी बन जाऊं। तो देखिए भगवान ने तो कहा है कि भाई आपको जो कर्म करे उसका तो फल मिलेगा। यदि आप भक्ति करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तब भी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, नाम जाप करेंगे तब भी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। तो बस अब वो आपके ऊपर है निर्भर कि आपको सिद्धि प्राप्त करनी है या नहीं, वो आप समझें। तो इसलिए मैंने आपको सिद्धियों के बारे में बता दिया। हाँ, सिद्धियां ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं, कई प्रकार की सिद्धियां हैं कि आप जो चाहें सो कर सकते हैं। पहले के साधु संतों के पास ये सिद्धियां थी कि वहीं से बैठे बैठे वो ब्रह्मलोक चले जाते थे, ठीक है। और कई ऐसे साधु संत हुए हैं जो अपने सह शरीर ब्रह्मलोक तक गए हैं, लेकिन सिद्धियों के बल पे। ऐसे नहीं, यह कोई मजाक नहीं है सिद्धि प्राप्त करना, इसमें कई वर्षों का समय लगता है, तब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो भगवत प्रेमियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो सिद्धियों का लालच अपने मन से निकालें। सिर्फ इतना ही रखें लालच कि प्रभु हमारा मोक्ष हो जाए, इस संसार समुद्र से मैं निकल जाऊँ, मेरा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, मुझे कभी जन्म ना मिले। परमात्मा अपनी शरण में रखना, अपने चरणों में रखना, बस सिर्फ यही परमात्मा से मांगो और परमात्मा के नाम का जप करो, बस। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको बता दिया कि मंत्र जाप
और नाम जाप में क्या अंतर है, और मुक्ति मंत्र जाप से होती है या नाम जाप से, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुक्ति आपकी राम नाम जाप से भी हो जाती है और मंत्र जाप से भी होती है। सिद्धियाँ आपको नाम जाप से भी मिलती हैं, मंत्र जाप से भी मिलती हैं। और सिद्धियाँ कि जल्दी कैसे मिलती हैं, तो मैंने आपको बता दिया, चाहे मंत्र जाप करें चाहे आप नाम जाप करें, जितना आप मर्यादा में रह के करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, दृढ़ निश्चय होकर करेंगे, उतनी जल्दी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मंत्र जाप करते हैं, कितना नाम जाप करते हैं। जितना आप अधिक नाम जाप करेंगे, जितना आप अधिक मंत्र जाप करेंगे, उतनी जल्दी आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब ये आपकी इच्छा है कि सिद्धियां आपको प्राप्त करनी या नहीं करनी है। ये तो एक तोहफा होता है, सिद्धियां एक तोहफा है। आप आपकी इच्छा तो स्वीकार करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। तो भगवत प्रेमियों, मैंने आपको बता दिया। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।